अच्छा जी, फरमान भाई आए हैं बड़ी देर से बैठे हुए थे। हाँ जी फरमान भाई, फरमान भाई म्यूट पे हो यार, बोलो भाई। हारिस भाई कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, मैं बताएं आप आपकी इस्लाम का वीडियोस कभी दिमाग, कभार देख इस्लाम का दिमाग कैसे मैं करेंगे आपकी आप? अच्छा, हारिस आप अल्लाह को नहीं मानते ना? आप कहते हो कि जब हर चीज का बनाने वाला है तो रब का बनाने वाला कौन है? लॉजिक। हाँ, तो आप आम मखलूक़ात को तो मानते हो कि भई आम आम जो मखलूक़ात है वो खुद ब खुद पैदा हुई है, और रब ताला की ज़ात को नहीं मानते कि वो हमेशा से है, मौजूद है और हमेशा रहेगी। क्योंकि उसका इसका सबूत है ना क्या हमारे जवाब पास। है? क्योंकि उसके पास, हमारे पास सबूत है ना कि हर चीज का आगाज हुआ। आज से 6 अरब साल पहले दुनिया नहीं थी, तो 6 अरब साल पहले जो जिंदगी भी नहीं हो सकती। हमें पता है कि अच्छा। दुनिया जो है 4 अरब साल पुरानी है, और हमें एविडेंस मिलता है कि दुनिया के बनने के तकरीबन विद इन 500 मिलियन ईयर्स बाद ही लाइफ आ गई थी। सिंपल लाइफ, यूनिसेलुलर लाइफ आ गई थी। तो इसका हमारे पास, साइंटिस्ट के पास एविडेंस है इसका। नहीं, आपने इसका ऐसा जवाब नहीं दिया कि जो तसल्ली हो ना, तसल्ली। ओके, अब आपको मैं लोरी सुनाऊंगा, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। इसका हमारे पास सबूत है कि 4 अरब साल पहले लाइफ थी। दुनिया के बनने के 500 मिलियन बाद लाइफ आ गई थी। तो अब इसमें क्या है? इसका क्या क्या आपको तसल्ली, क्या है? अब आपको लोरी सुना के दूं? अच्छा, मैं थोड़ा ये है ना कि लाइव उस पे तो सही ठीक से बात नहीं कर सकता ना, तो मैंने आपको यूट्यूब पे भी ज्वाइन किया, वो किया था, उस सॉरी उस पे इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो किया था, लेकिन फिर आप गए। तो मेरे भाई, वो वजह ये है कि आपने एक सवाल अपनी तरफ से सोचा, और आपने सोचा कि ये मैं ऐसा बोल्ड, क्लीन बोल्ड करूंगा। ये देखें, ये इसका सबूत है। माइक्रोब्स लाइफ जो है 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड, हमारे पास रॉक्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद थी 3.7 बिलियन ईयर्स हुँ। अगो, और पॉसिबली एज अर्ली एज 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नॉट लॉन्ग आफ्टर द ओशंस हैड फॉर्म्ड। तो इसका हमारे पास सबूत है। ये 6 अरब नहीं हो सकती, क्योंकि 6 अरब साल पहले दुनिया नहीं थी। तो ये, इसका हमारे पास सबूत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस तरह अल्लाह का होना एक दावा है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह आप ये दावा कर सकते हैं कि फलाने फलाने अल्फा सेंटोरी के गिर्द जो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी जो प्लैनेट है, उसके अंदर ना लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखें, तो उसके एटमॉस्फेयर को साइंटिस्ट जज करते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी मीथेन है, वगैरह वगैरह। तो उससे वो अंदाजा लगा सकते हैं, क्यास कर सकते हैं कि वहां पे जिंदगी हो सकती है हमारी तरह की। तो उससे अंदाजा लगाते हैं। तो लेकिन वो साबित नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको हतमी तौर पे नहीं मान सकते। हम एक क्यास कर सकते। तो उसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि कायनात को बनाने वाला एक खुदा है, तो ये एक कॉमन सेंस से आप लॉजिक ड्राइव करके ये एक दावा है, लेकिन हम इसको साबित नहीं किसी ने किया। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लिटरेचर को देखते हैं ना, जो खुदाई लिटरेचर है, चाहे वो बाइबल हो या कोई भी मजहबी किताब हो या कुरान हो, तो फिर उसके अंदर फिर हमें और प्रॉब्लम्स ऐसी नजर आती हैं कि हम कहते हैं नहीं, ये उसकी नहीं हो सकती जिसने 14 अरब साल पहले बिग बैंग करके 14 अरब साल बाद इंसानों को छोड़ दिया। ये उसकी नहीं हो अच्छा, सकती। हारिस एक सवाल ये है कि हर चीज़ जोड़ा-जोड़ा है ना, मेल और फीमेल है। तो सबसे पहले मेल पैदा हुआ या फीमेल नहीं पैदा नहीं, हुई? ऐसे नहीं। पहले अगर पहले ना, हर चीज जोड़े में नहीं है ना। आपको किसने कहा? बैक्टीरिया कहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जोड़े नहीं ना होते हैं। आपको क्या लगता है कोरोना वायरस के बहन भाई और फिर रहे होते हैं? आपको क्या लगता नहीं है? तो ये आपको क्या तो लगता है बैक्टीरिया जो होते हैं, नहीं एक सेकेंड ना, सुन हाँ, लो। हाँ। आपको क्या हाँ, लगता है हाँ। बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपस में सेक्स करते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं? वो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आती है, जिसमें अपने हिस्से को तोड़ दिया जाता है और वो दूसरा जानदार बन जाता है। सेल्फ रेप्लिकेशन का इसको प्रोसेस कहते हैं। उसमें आगे आगे चलते चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शुरू हुई, तो इकट्ठे जेंडर्स पैदा हुए। डिफरेंट जेंडर, मेल और फीमेल जेंडर। एवोल्यूशन ऑफ सेक्सेस अलहदा से हुई। शुरू में मेल फीमेल नहीं था। ऐसे नहीं था कि एक, मतलब मैंने एक नोनो वाला बैक्टीरिया छोड़ दिया और एक
बगैर नोनो वाला बैक्टीरिया छोड़ दिया, वो आपस में सेक्स, ऐसा नहीं है। ये हर चीज जोड़े में नहीं है, कुरान की गलती है कि हमने हर चीज जोड़े में बनाई है। हर चीज जोड़े में नहीं है, इवन के बड़े जानदारों में भी जोड़ों में जरूरी नहीं है जोड़े हो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जोड़े में नहीं होती। ये देखिए, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह ताला कहता हमने हर चीज को जोड़ों में बनाया। वैसे इस्लाम की तालीमात जो है वो तो वाज़ेह है और ऐसी नहीं है कि समझ से ऊपर है। अच्छा, अल्लाह पाक ने दियत अल्लाह रब र हाँ, हाँ। रब ताला ने बिल्कुल साफ़ अपनी वहदानियत का ज़िक्र किया है और अपनी कामिल कुदरत का ज़िक्र किया है। और इस तरह उनने जो अहकाम भेजे हैं वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इस्लाम की कोई बात ऐसी हो जो समझ से ऊपर हो। दियत के तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि अ, बिल्कुल यानी एक हक मज़हब है और इसमें तो अ, अगर जो इनको नहीं मानता तो बस वो उनकी अपनी एक मर्ज़ी है, वो नहीं मानेगा। लेकिन ऐसी कोई मेरी बात आवाज आ नहीं रही है। है? आ रही चले, हाँ स्टोइक आप बोलना। हाँ, नहीं, मैं इनसे ये कह रहे थे ना, टीचिंग बड़ी ज़बरदस्त है, सारा कुछ बड़े क्लियर है मैसेज। तो मेरे भाई, आपका दियत के कानून के बारे में क्या ख़्याल है? इंसान की जहाँ पे कीमत लग जाती है। चलो वो मेरा हल ड्रॉप हो गया। चलो मेरा हल हिम्मत करके आए थे, कोई बात नहीं। हाँ, आहिस्ता दिया करें ना, ये चैट में बड़ी छलांगे मार रहे हो। नहीं, देखें हारिस, पता क्या, मैं आपको अपना व्यू देता हूँ। देखें, ये जो बहस है ना कि खुदा है या खुदा की चीज़ें कहाँ से आई, मैं मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग इस बहस पे बाद में आए कि खुदा है या नहीं है। पहले आप जिसको खुदा मानते हैं उसकी टेस्टिंग तो कर लें। पहले उधर तो टेस्टर लगा के देख लें क्या ये वाला खुदा हो भी सकता है कि नहीं। वो बहस आप करते रहे, उसके फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को आप, जो आपको आर्गुमेंट्स बेहतर लगते हैं, आपने मानना है, आप बेशक माने, लेकिन कम से कम अपने जिस खुदा को आप मानते हैं कि जी ये क्रिएटर जो दावे की जिसने किए मैं कि जी मैंने बनाया, वो भाई दावों से तो नहीं कुछ हो जाता ना, उसको तो जरा चेक कर ले। मेरा मकसद सिर्फ ये था। वो लेकिन इंजीनियर साहब कहते हैं पहले गार्ड को मान लेंगे तो फिर उसके बाद हर चीज हो जाएगी। वो उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि वो फिर हर चीज को उसके उसमें डाल देंगे ना, और फिर तो कोई भी चीज मानी जा सकती है ना। फिर बिल्कुल, तो विल ऑफ गॉड को मान लेंगे, फिर तो हम गॉड की विल जो है कि उस बाय दैट लॉजिक हम ये भी मान सकते हैं कि अल्लाह मियां ने, गॉड ने दूसरे जन्म बनाए हैं, कार्मा का सिस्टम बनाया कि अगर तुम आज बुरे काम करोगे तो अगले जन्म में तुम मक्खी बन के आ जाओगे। वी कैन एनीथिंग कैन बी जस्टिफाइड ना, फिर तो। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।